खबरों में आगे बढ़ेंगे। विजयनगर से खबर, एक व्यापारी का 451 करोड़ के कारोबार में ये कैसा घोटाला। नमो एंटरप्राइजेज नामक फर्म में 451 करोड़ का बड़ा फर्जीवाड़ा, 2 साल में कर दिया करोड़ों के फर्जी बिलिंग का कारोबार। ब्लैकस्टोन जिम एंड ज्वेलरी के नाम पर किया जमकर फर्जीवाड़ा। एक गरीब व्यक्ति के दस्तावेजों से धोखे से खुलवाया था फर्जी अकाउंट। अब उस व्यक्ति के नाम 451 करोड़ के कारोबार का इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया नोटिस। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति को थमाया नोटिस। 451 करोड़ के कारोबार के नोटिस को देख दिहाड़ी मजदूर के उड़े होश। पीड़ित ने नोटिस पर आयकर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को दिए बयान। करोड़ों के फर्जी बिलिंग के कारोबार में लिप्त व्यापारी लोकेश पिपाड़ा और अन्य के नाम कराए दर्ज मामला। और आपको बता दें, नोटिस के चलते फर्जी बिलिंग के व्यापारियों में हड़कंप मचा है। विजयनगर से फर्जी बिलिंग के कारोबार से जुड़े कई व्यापारियों के नाम की दी जानकारी। विजयनगर से खबर, एक व्यापारी का 451 करोड़ के कारोबार में ये कैसा घोटाला। नमो एंटरप्राइजेज नामक फर्म में 451 करोड़ का बड़ा फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है। 2 साल में कर दिया करोड़ों के फर्जी बिलिंग का कारोबार। ब्लैकस्टोन जिम एंड ज्वेलरी के नाम पर किया जमकर फर्जीवाड़ा। एक गरीब व्यक्ति के दस्तावेजों से धोखे से खुलवाया था फर्जी अकाउंट। अब उस व्यक्ति के नाम 451 करोड़ के कारोबार का इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया नोटिस। दिहाड़ी मजदूर करने वाले व्यक्ति को थमाया नोटिस। और 451 करोड़ के कारोबार के नोटिस को देख दिहाड़ी मजदूर के उड़े होश। पीड़ित ने नोटिस पर आयकर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को बयान दिए। करोड़ों के फर्जी बिलिंग के कारोबार में लिप्त व्यापारी लोकेश और अन्य के नाम कराए मामला दर्ज। नोटिस के चलते फर्जी बिलिंग के व्यापारियों में हड़कंप मचा है। विजयनगर से फर्जी बिलिंग के कारोबार से जुड़े कई व्यापारियों के नाम भी जानकारी दी है। कुमार वाली गणेशपुरा, जिला तहसील उल्डा। छठी क्लास, मैं छठी क्लास तक पढ़ा हूँ। इनकम टैक्स का मेरा नोटिस आ रहा है। मैं किसी को पूछा तो उसने बोला कि किसके डॉक्यूमेंट्स दिया है, कागज पांड तेरा। मैं राजू गुजर के द्वारा लोकेश पिपाड़ा को दिया गया और नौकरी इजाजत से लेकर गया। मैं अभी फिलहाल मैं खेती बाड़ी और छोटा मोटा दूसरी कंपनी में दान की करने जाता हूँ। खड्डा खोलने का काम। इनकम टैक्स वाला बोल रहा है ये जिसका जो नोटिस में जुर्माना तुम्हारे को भरना पड़ेगा या तुम्हारा को जेल होगी। करोड़ों का ट्रांजेक्शन कर रखा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता विक्रम किंची। विक्रम, 451 करोड़ का बड़ा फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है, विस्तार से बताइए क्या है पूरा मामला। देखिए रुक्मणी, ये विजयनगर के निकट के गांव के जो निर्धन वर्ग के व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, उनके साथ 451 करोड़ के कारोबार में बड़ा घोटाला हुआ है। इनके साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और ये सामने आया है कि इन लोगों से, भोले भाले व्यक्तियों से इनके पैन कार्ड, इनके आधार कार्ड, इनको उपयोग में लेकर के फर्जी अकाउंट खोला गया। फर्जी अकाउंट खोल के फर्जी बिलिंग का कारोबार किया गया। और बिलिंग के कारोबार में आप देखिए केवल मात्र 2 साल में 451 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, यहाँ बड़ा किया गया है। जबकि जो खातेदार है वो गांव में एक दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहा था, उसको कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। और इसी के पीछे बड़े जो बिलिंग के जो फर्जी जो कारोबारी हैं उनका हाथ बड़ा सामने आया है। और इनमें कई लिस्ट भी सामने आई है, कई कारोबारियों की लिस्ट भी शिकायतकर्ता ने उपलब्ध कराई है। और उन्होंने बताया कि इसमें बिलिंग के जो फर्जी कारोबार में कई व्यक्ति जुड़े हुए हैं। और इसका मामला जब इनको जो पीड़ित है उनको जब इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ने 451 करोड़ के कारोबार का जब नोटिस समाया, तब उसकी आंखें खुली सी खुली रह गई। ये बड़ा एक चर्चा का विषय बन चुका है। और जब आज देखें कि आज पूरे विजयनगर क्षेत्र में जो फर्जी बिलिंग के जो कारोबारी उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। और आप देखें जिस प्रकार निर्धन व्यक्ति के साथ जो दस्तावेज लेकर के जो बड़ा फर्जीवाड़ा जो सामने आया, ये बड़े चौंकाने वाले तथ्य हैं। और इसमें इनकम टैक्स विभाग ने भी अब बड़ा सख्त रुख अपनाया है। और जो इनके साथ जो लिप्त हैं, जिसमें एक व्यक्ति का नाम लोकेश
पिपाड़ा बताया गया है, जो कि इन व्यक्तियों को बाहर अदर राज्य में ले जाकर के वहां इनका बैंक खाता खुलवाया गया और खाता खुलवा करके वहां एक बोगस कंपनी बनाई गई। बोगस कंपनी बना करके बड़े करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ और इस लेन देन में पीड़ित को अब आयकर विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने पीड़ित के पूरे बयान लिए हैं। बयान लेकर के बयान में सारे तथ्य प्राप्त किए और तथ्य के साथ साथ अन्य जो इन व्यक्तियों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। जबकि सबसे बड़ा मामला ये है कि आज जो कमजोर व्यक्ति उनके नाम पर बिलिंग के बड़ा फर्जीवाड़ा होने के बावजूद भी अभी तक कोई पूरा शिकंजा अभी तक नहीं कस पाया है। लेकिन अब यह है कि अब ये खबर प्रसार होने के बाद जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं हरकत में आएंगे और कार्रवाई में जुटेंगे। रुक्मणी, बिल्कुल विक्रम, आयकर विभाग की तरफ से जांच कहां तक पहुंची और किन किन व्यापारियों के नाम सामने आ रहे हैं, आगे भी और आएंगे? देखिए, अभी तक जिस प्रकार जो इनकम टैक्स आयकर विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने पीड़ित के बयान लिए हैं और पीड़ित के बयान के साथ साथ अन्य और भी पीड़ित अब खुले में सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जैसे उनके कच्चे मकान हैं, झोपड़े हैं, एक चद्दरनुमा मकान है और उनके नाम से, उनके बैंक अकाउंट के नाम से करोड़ों रुपए का जो लेन देन हुआ, ये एक बड़ा एक सवाल चर्चा का विषय भी बना हुआ है। और शहर में भी इस प्रकार की जो चर्चा चल रही है और जो कारोबारी उनमें हड़कंप मचा हुआ है उनमें लोकेश पिपाड़ा का एक जो कारोबारी उसका नाम आया है, उसके साथ साथ में कुछ एक दो व्यक्तियों का और भी अभी तक नाम आया, लेकिन फिलहाल अभी उस नामों को आयकर विभाग खुलासा नहीं कर रही है और इसकी जांच पड़ताल में आयकर विभाग जुड़ी हुई है। बिल्कुल, जरूर। ठीक है विक्रम, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।